इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 11 के रामलीला मैदान में, और यहाँ पर जो भव्य तैयारियाँ जो दिख रही हैं आपको, वो आपको दिखा दें। ये महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर जो है वो तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। बताया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि छोटे छोटे बच्चों को जो है महर्षि वाल्मीकि जी के रूप में, श्री राम के रूप में, हनुमान जी के रूप में, व रामायण के कई किरदार छोटे छोटे बच्चों के रूप में यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। साथियों को जय श्री राम। यह मेला भगवान वाल्मीकि मेला, जो कि श्री रामलीला कमेटी के मंच पर हर साल की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है। तो इसमें सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में यह मेला मनाया जा रहा है। और इसमें जो खास बात है कि 150 संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं पूरी दिल्ली की मिलकर हम इस मेले को मना रहे हैं। और इस मेले में आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे राम के रूप में, भगवान वाल्मीकि जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, परशुराम जी के रूप में आपको छोटे छोटे बच्चे हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे आपको नज़र आएंगे। तो यह पूरी दिल्ली में एक ऐसी पहल है कि आपको कहीं भी ऐसी रामलीला के मंचन पर, जहाँ पर भगवान वाल्मीकि मेला मनाया जा रहा हो, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे पात्र जो पूरी रामलीला के रूप में नज़र आएंगे। तो यह मेले की एक खासियत है। उद्देश्य है सामाजिक समरसता। जो वाल्मीकि समाज अपने आप को कुछ पीछे पंक्ति में समझता था, तो उसमें वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो कि अपने आप को ये समझते थे कि हमें मान और सम्मान में थोड़ी कमी नज़र आती है, तो इस मेले को, यह मेला एक संदेश देगा कि सर्व समाज मिलकर इस मेले को, सभी संस्थाओं के माध्यम से मेला मनाया जा रहा है। तो ये है इसकी खासियत। नहीं, ये दिल्ली की संस्थाएं हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? यह संदेश, जिस तरीके से कुछ दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म को कन्वर्टिंग करने का प्रयास करते हैं, वो लालच देते हैं, तो इस मेले के माध्यम से जो सामाजिक समरसता के उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो ये मैसेज यही जाएगा कि हम सनातनी सब एक हैं और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हमें एकता और भाईचारे का परिचय देना चाहिए। जब से हमने मेला मनाया है तो हमने कोई भी राजनेता इसमें नहीं बुलाया। हम इस मेले में सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही आमंत्रित करते थे। IAS, IPS, दानिश, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हम उनको ही बुलाकर इसमें सम्मानित करते थे। यानी कि मेले का जो मुख्य उद्देश्य है, जो वाल्मीकि समाज के जो उच्च स्तर पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको सम्मान देना और जो है उनको अपने समाज से रूबरू करना। मैं अपने प्रश्न पे दोबारा आ रहा हूँ, उत्तर पे, कि हम पहले जब मेला मनाना स्टार्ट किया तो हम अपने समाज के लोगों को ही बुलाकर ऑल ओवर इंडिया से, इसमें 8-9 कंट्रियों से भी लोग आए हैं। और ऑल ओवर इंडिया से तो लोग आते ही हैं, हर स्टेट से लोग आते हैं। यह भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रोग्राम वाल्मीकि समाज का होता है, तो हम उनको सम्मानित करते थे। लेकिन जो समाज की समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमने दिल्ली के CM को भी बुलाया और भी पार्टियों के लोगों को बुलाया। हमने RSS के श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को भी बुलाया। हमने विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी, वो हर प्रोग्राम में हमारे आते हैं, उनको भी बुलाया। हमने गृह मंत्री, राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को भी बुलाया। हमारे प्रोग्राम में हम जिसको भी इनविटेशन देने के लिए जाते हैं, ज़्यादातर लोग सभी आते हैं। उनके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को, जो समाज में
समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत कराते हैं। तो मेले में ये भी हम जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनसे वाल्मीकि समाज मतलब उत्पीड़न है, तो उनसे भी रूबरू कराने का मेले में ही प्रयास किया जाता है। तो नहीं, मेले का सबसे बड़ा फायदा जो कि वाल्मीकि समाज है, जो सर्वप्रथम सुबह उठता है, कोई पार्क जाता, कोई मंदिर जाता, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई अपना मोटापा कम करने के लिए पार्क जाता है, लेकिन यह सबको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह समाज अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर और हमें स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए अपने घर से निकल जाता है। और बच्चों का स्कूल होता है 7:30-8 बजे का, और इनकी हाजिरी जो अटेंडेंस होती है वो 7 बजे की होती है। तो इसलिए इसके समाज के बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पाते। और जो कुछ लोग इनको घृणा की नज़र से देखते हैं, उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वाल्मीकि समाज जिस तरीके से कोरोना काल में एक डॉक्टर के रूप में नज़र आया था, किसी का अगर माँ एक्सपायर होगी तो बाप और उसका बच्चे उसका हाथ नहीं लगा रहे थे, किसी का भाई एक्सपायर हो गया तो कोई परिवार वाला उनको हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन एक ये सफाई कर्मचारी जो योद्धा, इनको डॉक्टर का उपाधि मिलनी चाहिए कायदे तो इनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के लिए ही मैं केजरीवाल पार्टी में गया था। जब वहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं हुई, उस पार्टी में किसी की सुनवाई होती ही नहीं है, वो झूठों की पार्टी है, तो मेरे से भी कई लालच दिए गए, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ा। क्योंकि जब जिनकी समस्याओं के लिए मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाए, तो हमने वो पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। क्योंकि हमारे सनातन को सुरक्षित हाथों में अगर रख सकती है, हमारे हिंदुत्व को अगर कोई जागरूक कर सकता है या हाथों में रख सकता है, तो वो मोदी जी। तो मोदी जी, हम बीजेपी में आए तो हमने इनकी समस्याओं का समाधान भी किया। जो 25-25 साल से कच्चे थे, लेफ्ट आउट केस थे, जो डेथ केस थे, जो इनका FR 17 जो लगा दिया गया था कानून, वो बहुत खतरनाक कानून था, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही हटवाया और जो 25-25 साल से कच्चे थे उनको पक्का भी कराया। राजनीतिक लोग हैं, ये अपनी रोटियां सेकने के लिए ही ये समरसता लाना नहीं चाहते। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म किसी के धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग कितना गलत बोलते हैं। तो ये जब तक राजनीति के लोग जिस तरीके से हमारी जनता को, क्योंकि भारत की जनता एक भावुक जनता है, वो बहकावे में जल्दी आ जाती है, वो दूसरे के देखती है कि यार इसका दर्द एक सनातनी पे देख नहीं सकता किसी का दर्द। तो क्या है कि ये जो जनगणना का ये हर इलेक्शन में कोई ना कोई स्वरूपा छोड़ा जाता है, लेकिन मोदी जी ने जो कहा, आज घर घर टॉयलेट बनवाने का काम मोदी जी ने किया है। नहीं तो हमारी माताएं बहनें अंधेरे में सोच जाती थी, अंधेरा होने तक का इंतज़ार करती थी, चाहे उसका पेट में दर्द हो, चाहे कितनी परेशानी हो, लेकिन या वो रात को जा सकती थी या सुबह जल्दी जा सकती थी। तो ये जातीय जनगणना का जो कार्य है, ये कुछ राजनीति पार्टियां जो अपने जनता को बहकाने के चक्कर में जो जातियां खत्म नहीं करना चाहती, उन पार्टियों को यह एजेंडा की जाति जनगणना होनी चाहिए। बताई गई हैं 150 संस्थाएं हैं जो इस कार्यक्रम को जो चला रही हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आने वाली जो 26 तारीख है उसको लेकर काफ़ी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, स्टॉल हैं, वो सब यहाँ पर की जा रही हैं। 13 साल से जो है इस संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त जो दिल्ली के लोग हैं और बाहर के राज्यों के जो लोग हैं वो भी आते हैं और इस आयोजन में शामिल होते हैं और महर्षि वाल्मीकि की जो गाथा है उसका आनंद लेते हैं। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।